यशोदा, अक्रूर जी हमारे कृष्ण को हमसे छीनने आए हैं। कृष्ण को छीनने अर्थात बताते क्यों नहीं? बोलिए ना। ऐसा क्या कहा अक्रूर जी ने जो आप इतने यदि आप मुझे कुछ नहीं बताएंगे तो मैं स्वयं जाकर अक्रूर जी से पूछ लूंगी। चलिए मेरे साथ, चलिए ना। प्रभु, भावनाओं की प्रलय आने को है। अक्रूर जी, आप हमारे आदरणीय हैं। हमारा आप पे विश्वास है। कृष्ण के पिताजी का कहना है कि आप हमसे हमारा कृष्ण छीनने आए हैं। इस बात पे विश्वास नहीं होता। ये सत्य है नंदरानी जी। सत्य क्या है? देर से बताए हुए सत्य का परिणाम झूठ से भी बुरा होता है नंदरानी जी। आप शब्दों का खेल मत खेलिए अक्रूर जी। अक्रूर जी, गोकुल के लोग सीधे साधे हैं। ये सत्य को सत्य और असत्य को असत्य ही मानते हैं। मैं कृष्ण को अपने साथ मथुरा ले जाने आया हूँ रानी जी। कृष्ण के माता पिता की अनुमति के बिना? मैंने इनसे यही कहा था यशोदा, यही कहा था मैंने यशोदा। और जानती हो उन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि क्या कहा? मैंने कहा आप दोनों कृष्ण के माता पिता नहीं। क्या कहा आपने अक्रूर जी? मैं सत्य कहने के लिए विवश हूं नंदरानी जी। आप इतने बड़े झूठ को सत्य कह रहे हैं। जिसे आप झूठ समझ रही हैं वही सत्य है नंदरानी जी।
यही सत्य है नंदरानी जी। आप मेरा नहीं, एक माँ का अपमान कर रहे हैं। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता नंदरानी जी। आपकी कथनी और आपकी करनी में बड़ा अंतर है अक्रूर जी। नंदराय जी, उसकी कथनी और करनी में अंतर होता है जो स्वार्थ से प्रेरित होता है। मैं स्वार्थी नहीं हूं। अक्रूर जी, आप तो सत्य में कंस के दूत निकले। वो मेरी विवशता है। आपकी इस विवशता में विष मिला हुआ है अक्रूर जी, जो आप झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। मैं कृष्ण की माँ हूँ। कृष्ण मेरा पुत्र है। मेरा केवल मेरा। जाके पूछिए गोकुलवासियों से कि कृष्ण किसका है। गोकुल के पेड़ पौधे पशु पक्षी सजीव निर्जीव सब आपसे यही कहेंगे कि कृष्ण मेरा पुत्र है, मेरा। सभी आपसे यही कहेंगे कि कन्हैया मैया का है और मैया कन्हैया की। और आप ये कहते हैं कि कृष्ण मेरा पुत्र नहीं है। ऐसा कहने से पहले आपकी अंतरात्मा ने आपको रोका क्यों नहीं? आपकी जीवा ने आपसे विद्रोह कैसे नहीं किया? आप भी तो अपनी संतान के पिता हैं ना अक्रूर जी? क्या आप ये नहीं जानते कि पुत्र माँ के प्राण होता है? एक माँ के लिए उसका पुत्र उसके हृदय का टुकड़ा होता है। जानता हूं नंदरानी जी, जानता हूं। फिर भी आप ये कहने का दुस्साहस कर बैठे कि हम कृष्ण के माता पिता नहीं हैं। अरे संतान संतति ये तो माता पिता को मिला हुआ ईश्वर का वरदान है। और आप हमसे वो आनंद छीन लेना चाहते हैं जो हमें उस वरदान से प्राप्त हुआ है। अपने आप को सत्य का उपासक कहते हैं ना? तो फिर सत्य को कैसे झुठला रहे हैं? आपके साहस की प्रशंसा करनी होगी अक्रूर जी। जो कृष्ण को मैंने 9 महीने अपनी कोख में पाला, कृष्ण को मैंने अपनी कोख से जन्म दिया। ये सब जानते हुए भी आप कहते हैं कि कृष्ण मेरा पुत्र नहीं है। क्यों? क्यों अक्रूर जी, क्यों? मुझे क्षमा कीजिए नंदरानी जी, क्षमा कीजिए। मैं ना तो आपको दुख देना चाहता हूं और ना ही आपका अपमान करना चाहता हूं।
मैं आपकी भावनाओं का बहुत आदर करता हूं। सत्य मानिए, ईश्वर के बाद मेरे हृदय में आप ही का स्थान है। फिर भी मैं आपको सत्य से अवगत कराता हूं कि ना तो कृष्ण आपका पुत्र है और ना नंदरानी जी आपने कृष्ण को जन्म दिया। बस कीजिए, बस कीजिए। अक्रूर जी, आप इसी पल यहाँ से चले जाइए। यादव रानी जी। अक्रूर जी, यशोदा ने कृष्ण को जन्म नहीं दिया, ये कहते हुए आपको लाज नहीं आई? आप कंस के दूध क्या बन गए? कुटिलता, छल कपट से मित्रता कर ली आपने। कंस का दूध बनकर आया हूं भाभी जी, परंतु मेरे मन में कंस का विनाश ही है। फिर एक माँ को यातना क्यों दे रहे हैं आप? यदि इस समय सत्य को सामने नहीं लाया गया तो अनर्थ होगा यादव रानी जी, अनर्थ। अनर्थ? अनर्थ तो आप कर रहे हैं अक्रूर जी, ये कहकर कि कृष्ण को यशोदा ने जन्म नहीं दिया है। और क्या अनर्थ करेंगे आप? नंदराय जी, नंदरानी जी, मेरे कुछ प्रश्न हैं। यदि आप उन प्रश्नों का उत्तर देंगे तो सारा चित्र आपके सामने आ जाएगा। कृष्ण ने इसी घर में नंदरानी जी के कोख से जन्म लिया, इसका कोई प्रमाण है? ये कैसा प्रश्न है अक्रूर जी? ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है नंदरानी जी। कृष्ण को जन्म लेते हुए किसने देखा? आपने? नहीं, मैं तो अचेत थी। नंदराय जी, आपने? मैं सो रहा था अक्रूर जी। कोई दाई, कोई पड़ोसन, कोई स्त्री? नहीं। कृष्ण के जन्म के पश्चात तो केवल मैं कक्ष में गई थी। इसका अर्थ कृष्ण का जन्म लेने का कोई साक्ष्य नहीं। तो क्या कृष्ण को 9 महीने मैंने अपनी कोख में पाला? ये भी असत्य है? नंदरानी जी, आपने कृष्ण को जन्म नहीं दिया, आपने एक बच्ची को जन्म दिया। उस बच्ची को जिसने कंस को कहा कि उसकी मृत्यु गोकुल में पल रही है। हे पापी कंस, मुझे मारने का प्रयास करना तेरी मूर्खता थी। तुझे मारने वाला तो किसी अन्य स्थान पर जन्म ले चुका है। पल भर के लिए मैं आपकी बात मान भी लेती हूँ कि मैंने कृष्ण को नहीं, एक बच्ची को जन्म दिया था। तो अब आप हमें ये बताइए कि मेरी जन्मी बच्ची मथुरा कंस के पास कैसे पहुंच गई? वासुदेव जी लेकर गए।